हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी विंग के प्रदेश प्रवक्ता इमरान हसन। इमरान जी, क्या लगता है कि पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद जो है मनीष सिसोदिया और अब जो है अमानतुल्लाह खान, क्या पॉलिसी कहीं ना कहीं ये इससे आम आदमी पार्टी से बौखलाहट तो नहीं है इन लोगों की कहीं? बड़े मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ और पूरे हिंदुस्तान देख भी रहा है, बड़े शर्म की बात है ये। आप काम के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आप किसी डेवलपमेंट की बात के ऊपर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि आपने डेवलपमेंट किया ही नहीं। आज गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ चढ़कर बोल रही है। गुजरात का हर एक साथी, हर एक जनता गुजरात की अरविंद केजरीवाल की सरकार, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी हुई है। उससे डरकर वहाँ पर ये साबित करना चाहते हैं ये लोग, ये दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ भ्रष्टाचारी हम नहीं हैं। भ्रष्टाचारी तो हम अरविंद केजरीवाल के एमएलए भी हैं, लेकिन क्या करें, अरविंद केजरीवाल के एक साथी अरविंद केजरीवाल ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं और ईमानदारी के प्रतीक हैं। और उनके किसी एमएलए, किसी मंत्री मनीष जी के यहाँ से आज तक उन्हें कोई चीज़ बरामद नहीं हो पाई। आज तक मनीष जी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। और मनीष जी बार बार कह रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई ऐसा सबूत है या मैंने कुछ हेरा फेरी की है, 1 रुपये की भी हेरा फेरी की है, आके मुझे गिरफ्तार कर लो। सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ आज तक ये कोर्ट में कितनी बार फटकार लगा चुकी है। कोर्ट में आज तक सबूत पेश नहीं कर पाए। तो अब उन्होंने देखा आखिर में अमानतुल्लाह खान को कहीं ना कहीं तो उन्हें चोट पहुंचानी है। आप देखिए वक्फ बोर्ड पे, जब से हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड बना है और वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर जब से काम हुआ है, आज तक कितनी सरकारें आई और चली गई। कांग्रेस की सरकार 15 साल रही, इनकी भाजपा की सरकार 5 साल रही। आप देखिए कभी भी इतना डेवलपमेंट वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं हुआ जितना आज डेवलपमेंट वक्फ बोर्ड में हो रहा है। आज गरीबों को, बेवाओं को अमानतुल्लाह खान के चेयरमैन रहते हुए और अरविंद केजरीवाल साहब की अध्यक्षता में, अरविंद केजरीवाल साहब की सरपरस्ती में दिल्ली के मजलूम मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो किसी मुआवजे को लेकर हो। वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब वो किसी भी तरीके से इस चीज़ को बीजेपी की सरकार अरविंद केजरीवाल को घेरना चाह रही है, लेकिन जनता सब कुछ समझ रही है। अभी आप देख रहिए, जब अरविंद केजरीवाल जी को एक हमारे साथी ऑटो ड्राइवर्स ने उनको आमंत्रित किया अपने घर पे, तो आप देखने लायक, उनकी लोकप्रियता देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था पूरे गुजरात की पब्लिक सड़कों पर आ गई है। तो उससे कहीं ना कहीं परेशान होकर वो ये बेवकूफ़ी भरे जनता और इससे नाराज़ हो रही है, बेवकूफ़ी भरे ये लोग स्टेप कर ले रहे हैं। इससे आने वाले टाइम में इसको जनता इनको सबक सिखाएगी और अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाले टाइम में गुजरात में पूर्ण बहुमत से बन रही है। अच्छा, दिल्ली में देखा जाए तो एक तरीके से नगर निगम का जो माहौल है वो बन रहा हुआ है जी। ऐसा ही लगता है कि ये एमसीडी का जो चुनाव जो है कहीं ना कहीं पहले टालने के मूड में थे, टाल ही रहे थे लगातार, और अब जो है इसको पब्लिक को माइंड मेकअप करने की तैयारी की जा रही है। देखिए, ये आज बच्चा इस चीज़ को समझ गया है। इन्होंने इसको टाला इसलिए कि इनके बार बार सर्वे कराने पर पता चल रहा था तीनों निगम पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। तीनों निगमों में ये इन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि अगर हम जो चुनाव अपने टाइम पर हो जाते हैं तो इस चुनाव में जब पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की निगम में सरकार बनेगी तो उसका कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर फर्क पड़ेगा। इन्होंने गुजरात को हारने के डर की वजह से इस चुनाव को लटकाया और आगे बढ़ाया, लेकिन इनकी कोई भी, क्योंकि इन्होंने पिछले कितने वर्षों से, इनके 20 वर्षों से इनकी सरकार है, इन्होंने चाहे उसमें नरेंद्र लोगों को एक तरीके से धोखा दिया है। तो आप ये समझिए इन्हें कब परेशानी सिर्फ इसी बात की है कि कहीं हमारे हाथ से गुजरात न खिसक जाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और मैं गुजरात को देख भी रहा हूँ कि मैं गुजरात गया भी था, तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि आने वाले टाइम के अंदर जो चुनाव आ रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। कहते हैं, देखिए, हमने जो वादे करे,
2015 में हमारी जो पहले पूर्ण बहुमत से पहले सरकार बनी या 2014 में हमारी सरकार बनी, तो आप समझिए उसमें हमने जो वादे करे थे वो वादे पूरे किए। उसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं इनके लोगों ने और इनके प्रवक्ताओं ने, इनके नेताओं ने ये कहना चालू करा कि दिल्ली को आप लोगों को गलत हाथ डाल रहा है, खजाने पर असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये फ्री भी पॉलिटिक्स गलत है। लेकिन जनता का पैसा, अगर जनता हमें टैक्स के रूप में जो पैसा जनता हमें दे रही है और वो जनता की फैसिलिटीज़ के लिए, गरीबों की फैसिलिटीज़ के लिए होना चाहिए, ना कि नेताओं को फैसिलिटीज़ देने के लिए। आप नेता एमपी बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, आप मंत्री बन जाते हैं, आपको हर चीज़ फ्री मिलती है। जो पैसा जनता का गाड़ी कमाई हो, जनता की गाड़ी कमाई, टैक्स की कमाई होती है। अरविंद केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान में पहली सरकार थी जिसने जनता का पैसा जनता पे ही लगाया। अब हम इनसे सिर्फ ये करता को, अगर इससे फ्री भी जो कि कहते हैं पॉलिटिक्स वाली